ख्वाजा असफ का एक ट्वीट इस वक्त ट्विटर के ऊपर जनाब टॉप ट्रेंड में है। और जो हलाली है ना, है जी, हलाली खून वाले, वो इस ट्वीट के हक में हैं। जो हरामी खून वाले हैं वो इस ट्वीट से नफरत कर रहे हैं। ख्वाजा असफ साहब ने फरमाया इसराइल एक कैंसर है। ख्वाजा असफ साहब ने तो फरमाया ना, मैं कहता हूं जी है। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब ने भी फरमाया था। उन्होंने कहा था जी इसराइल एक नजायज बच्चा है, एक नजायज रियासत है। ख्वाजा असफ के इस ट्वीट के बाद नेतन्याहू का ट्वीट आ गया। हालांकि मैं उस कुत्ते का नाम नहीं लेना चाहता, चलें फिर भी व्लॉग है, इसके अंदर कहना पड़ेगा। नजायज रियासत का कुत्ता है वो जी, नेतन्याहू। अब वो कहता जी एक तरफ तो पाकिस्तान सालती का किरदार अदा कर रहा है, ईरान और अमेरिका की सुलह करवा रहा है, और दूसरी तरफ उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मेरी पहुंच होती ना उल्लू के पट्टे तुम्हारे तक, तो मैं तुम्हें जूते मारता, मैं तुम्हारे गले में कुत्ते वाला पटा डालता और मैं तुम्हें पूरी दुनिया में घसीटता। ये नेतन्याहू की औकात है। अच्छा, उसके बाद आ जाते जी गांव मूत्र वालों की तरफ। भाई मामला पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान ईरान की सुलह करवा रहा है। पहले तुम लोग भौंक रहे थे बहुत ज्यादा, है जी, कि जी ये हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान इस काबिल ही नहीं है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। इन दोनों का जो युद्ध है, पाकिस्तान और सॉरी अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है, ये पाकिस्तान इसमें कभी सालसी का किरदार अदा नहीं करेगा। यानी कि पाकिस्तान की रेपो इतनी नहीं है कि पाकिस्तान जंगबंदी करवा सके। अच्छा चलें, जंगबंदी भी पाकिस्तान ने करवा दी, फिर कहते जी ये समझौता पाकिस्तान में नहीं होगा, दोनों वफ्द जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं बैठेंगे, जो बातें गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद में। अब अल्लाह की मेहरबानी से दोनों वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है, और दोनों के सेंटर में पाकिस्तान बैठा हुआ है, ठीक है जी। और दोनों की सुलह करवाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला ये सुलह हो भी जाएगी। इंडिया में से जो इनके मूत्रवासी यूट्यूबर्स और चैनल कह रहे हैं जी, जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया तो उसके बाद नेतन्याहू ने, उस कुत्ते ने कहा जी हमारा जो है ना मिसाइल के रुख जो है ना वो 70 डिग्री जो है ना ईरान की तरफ, उसको सिर्फ 20 डिग्री करना है तो वो सीधा उनका रुख जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा। तो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को फौरी हुक्म दिया कि जनाब आप इस ट्वीट को डिलीट कर दें। मेरी बात सुने, पाकिस्तान के अंदर जो माएँ हैं ना, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बड़ी बार कह चुका हूं, हमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के बहादुरी के किस्से सुना के माओ ने पाला। तो ये तो एक मेरी बात है ना, मेरे जैसे एक आम पाकिस्तानी की बात है कि भाई हमें तो खौफ ही नहीं है, मौत का खौफ हमें बिल्कुल नहीं है। और बात किसकी कर रहे हैं जनाब? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो कि हाफिज कुरान है जी, ये उनकी बात कर रहे हैं। ये उन आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने 10 मई वाले दिन 2025 को पूरे इंडिया विद मोदी मीडिया, विद मोदी गुंडे, विद मोदी नजायज बच्चों को घुटनों के पल लाया। ये वही आसिम मुनीर है। फिर इन्होंने अब्बा जी ट्रंप को फोन किया है जी, जंगबंदी की दरख्वास्त की, फिर जाके आसिम मुनीर साहब ने जंगबंदी का कहा। ये आपका बाप आसिम मुनीर है, समझ आ रही है? ये मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको 10 मई वाले दिन भी बता दिया था, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन फ्यूचर दोबारा कोई ओछे हथकंडे अपनाने की कोशिश करेंगे तो पहले तो 5-7 थे ना आपके वो रफेल और टुंगे शुंगे आपके जेट, इस बार उससे 2 दर्जन ज्यादा गिरा देंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये इसराइल
जो कि ये हराम का बच्चा दुनिया में पैदा हुआ है, पूरी दुनिया में इसने फसाद फैलाया हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आसिम मुनीर साहब का एक हुक्म और अगले 22 मिनट में दुनिया में इसराइल का नामो निशान नहीं रहेगा। आसिम मुनीर साहब ने कह दिया जी कि ट्वीट डिलीट करें डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। यहां पे मोदी सरकार नहीं है, यहां पे शहबाज शरीफ सरकार है और सैयद आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान आर्मी को लीड कर रहे हैं। बेटा सोच के बोला करो, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम गोबर खाओ, मूत पियो और मोदी के नारे लगाओ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।